300 पार, मैं कह रही वो एक ही पार कर ले। वो 300 पार की तो अलग बात है, एक ही पार कर ले। और मैं मोदी योगी जी को चैलेंज देती हूँ, बेल्ट पेपर से वोट करवावे। जो मशीन का सिस्टम कर रखा ना इन्होंने, ये मशीन का सिस्टम को अलग हटा के और बेल्ट पेपर से करवावे वोट। अगर इन्हें एक भी सीट आ जा तो हम दोनों हाथ कटा देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर सुनने आए थे चंद्रशेखर आजाद रावण को, कैसे बीजेपी को आप लोग रोक पाएंगे? बीजेपी को तो रोकने को तो ये लगा लो, बीजेपी तो अपने आप रुक गई है, क्योंकि हमारे भाई आ गए हैं मैदान में। और बीजेपी शासन नहीं है, ये तो बलात्कारी शासन है, ये बेटी का बलात्कारी शासन है। ये मोदी योगी जी के बेटी तो है नहीं है, जो कि ये बेटी का दर्द समझा। आपने देखा, सभी जगह देख लीजिए आप, पूरे उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ में रेप हो रहा है, रेप जैसी घटना हो रही, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। दिल्ली जैसे शहर में बेटी सेफ नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है ना, बेटियां सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा भी दिया गया। आपके सामने तो केस हो रहा है इनका थोड़ा। बेटी सुरक्षा मतलब इन्होंने नारा दिया था ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, तो उन्होंने तो नारा इसलिए दिया था क्योंकि उनके बेटी नहीं है, और उनका बेटी होती तो वो नारा भी ना देते। और नारा दिया तो नारे की लाज भी रखते, क्योंकि आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी देखो, दिल्ली में कांड हुआ था, वाल्मीकि समाज की बेटी थी, उसके साथ रेप हुआ, जिंदा जलाया गया, उसमें भाई गए चंद्रशेखर भैया जी, आवाज़ उठाई। और पुलिस वाली के साथ में जो एक शासन से है उसके साथ रेप हुआ, वो भी मार दी गई। आपने उन्नाव कांड में देखा, हाथरस कांड में देखा, 1 साल पहले वहाँ पे भी घटना हुई थी। आज तक वहाँ पे फोर्स लग रहा, एक नौकरी की मांग करी थी वहाँ पे और मकान की मांग करी की, जो कि अभी तक वो मांगे भी नहीं पूरी। तो अभी इसी 23 तारीख को, पिछली 23 तारीख को भैया गए थे भी हाथरस, वहाँ पे भी इसी मांग को लेकर। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी योगी जी से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो दे रहे हैं ये, तो कहाँ से बेटी पढ़ेंगी, कहाँ से बेटी बचेंगी? जो जब इन दरिंदन से बचेंगी तुम्हारे शासन में। अरे तुम कानून ही ऐसा नहीं बना रहे जो कि उनको तुरंत फांसी लगावे। आपने रावण को तो आग लगाते हो कि हर साल रावण में आग लगा दो, लेकिन उनमें आग नहीं लगा रहे तुम, जो रोजाना तुम्हारी हमारी बहन बेटी के साथ में बलात्कार कर रहे हैं और रोजाना उन्हें जिंदा जला के मार दी जा रहे। अगर आग लगानी है तो उनमें आग लगाइए। रावण ने सिर्फ इतना ही तो करा था कि सीता जी को लाए थे अपने घर से, मान सम्मान में से रखा था, कोई उन्होंने बलात्कार तो करा नहीं था। सीता जी के साथ में उन्हें मान सम्मान के साथ अपने घर में रखा था। तो रावण को तो मतलब हर साल जला देते हैं, लेकिन अगर जलाना है तो मोदी योगी जी को उन्हें जला में जो बेटिन के साथ में रेप कर रहे हैं। लेकिन कुछ तो अच्छा किया होगा योगी जी ने 5 साल में, क्या आपको नहीं लगता? देखो, सबसे बड़ी महंगाई हम भुगत लेंगे, सब कुछ भी भुगत लेंगे, लेकिन बच्ची का दर्द नहीं भुगतेंगे हम, बेटी का दर्द नहीं भुगतेंगे। सबसे ज़्यादा अत्याचार बेटी पे हो रहा है। बेटी चाहे वो किसी भी समाज की हो, हमारी वो बेटी बेटी होती है, और बेटी के साथ में तो हम कभी नहीं भुगतेंगे। रहा महंगाई का सवाल, सिलेंडर कहते हैं हमने फ्री में दे दिया, सिलेंडर तुमने फ्री में दिया चलो लोग वागन को, लेकिन आज महंगाई कितना कर दिया। सिलेंडर 905 का सिलेंडर आ रहा तो उसमें डबल हो गया, 930 का हो रहा है। तेल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, सरसों का तेल देख लीजिए, सबरी जो सरकारी वो थी कंपनी नौकरी, सरकारी नौकरी थी, जैसे रेलवे हो चाहे लाल किला हो जैसे ताजमहल हो, सबरी इन्होंने प्राइवेट कर दिए। अब बच्चे जो पढ़ रहे लिख रहे हैं वो कहाँ जाएंगे नौकरी? बच्चों ने फार्म भरे, अभी नखलऊ में भी धरना प्रदर्शन पे बैठे थे हम और गए थे भी वहाँ पे। मांग तो करी उन्होंने कि हाँ हम कर देंगे, लेकिन अभी तक वो भी मांगे नहीं पूरी हुई। तो बताओ ये मोदी योगी जी ना तो युवा को परेशान वो कर रहे कुछ, ना ही बेटी को सुरक्षा कर सकते, ना ही जनता को खाने पीने से राशन से जो महंगाई कर रखी ना उसे कम कर सकते। तो योगी जो मोदी है, यो मेरे मुँह से तो और गाली निकलती है इसे, अगर चाहूँ तो इसे गाली भी बकूंगी मैं तो, क्योंकि ये हमारा पक्का दुश्मन है एक किस्म का, महिला जाति का। तो लेकिन आप दुश्मन बता रहे हैं, तो दुश्मन से कैसे लड़ेंगे आप लोग? सब लोग अलग अलग हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। अलग नहीं है, हम भाई के साथ हैं, जहाँ हमारे भाई होंगे वहाँ हम भाई के साथ हैं, चंद्रशेखर भैया जी के साथ में, क्योंकि भाई भोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भोजन है तो भोजन ही रहेंगे। तो मुस्लिमों का वोट किधर जाएगा आपको लगता है? मुस्लिम का वोट हमारे साथ आएगा, मुस्लिम के साथ में। देखिए मुस्लिम नहीं क्या धरने प्रदर्शन पे बैठे थे, वो भी ला रहे थे कानून मुस्लिम का कि 2 बच्चों वाला
और मुस्लिम लोग सब ने उदमबाजी करी थी वहाँ पे भी भाई गए थे समर्थन करने। आपने देखा किसानों के साथ में बीजेपी वाले लोगों ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया, 8 लोग मरे किसान। बताओ, जो हमारे अन्नदाता हैं उनको ही आप कुचल रहे हो, गाड़ी कुचलने से काम करवा रहे हो। तो ये बीजेपी शासन है जो हमारे जो पूरी जनता पूरी यूपी को खुलाते हैं। तो किसानन के भी तुम साल भर से बैठे हैं वो लोग, ना तो उनकी मांगे पूरी हो रही, मांगे नहीं पूरी हो रही तो उन्हें गाड़ी से कुचल दे रहे हैं। बीजेपी 300 पार कह रही है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी की सरकार कैसे? कौन कह रहा 300 पार? मैं कह रही वो एक ही पार कर ले। वो 300 पार की तो अलग बात है एक ही पार कर ले। और मैं मोदी योगी जी को चैलेंज देती हूँ, बैलेट पेपर से वोट करवावे। जो मशीन का सिस्टम कर रखा ना इन्होंने, ये मशीन का सिस्टम को अलग हटा के और बैलेट पेपर से करवावे वोट। अगर इन्हें एक भी सीट आ जा तो हम दोनों हाथ कटा देंगे। ईवीएम चुनाव में घपला होगा? हाँ, हमें लगता है, पूरा लगता है। होता है मुस्लिम क्षेत्र में दे रहे किसी को वोट, निकल रहा है बीजेपी को वोट। और जो कि मुस्लिम नहीं देना चाहता बीजेपी को वोट, क्योंकि वो तो कट्टरबंदी, बीजेपी सरकार तो वैसे भी मुस्लिम के खिलाफ है, हिंदू मुसलमान लड़वाने का काम करती है, ये तो आप जानते ही हो। पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वो भी लड़ रही है, तो क्या लगता है ये बढ़ जाएंगे वोट? तो ऐसे तो फिर नहीं बटेंगे नहीं। जो जैसे हमारे भाई लड़ रहे हैं, हम अपने भाई के साथ चलेंगे, भाई जिसे समर्थन करेंगे हम भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के जो रैली थी उसमें लोगों ने क्या कहा, और आपने देखा। इसी तरीके से चुनावी कवरेज को हमारे देखते रहिए, और फिर हम नए एपिसोड के साथ मिलेंगे जिसमें और भी रैलीज को कवर करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2022 का होने वाला है वो किस तरीके से होता है। देखते रहिए फोरम 4 हमारे साथ। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।